सुजंगयान, यूनान स्कूल की बर्फीली सुंदरता, 10 अरब की संपत्ति वाली व्यापारिक दुनिया की देवी, मेरी पूर्व सहपाठी। यूनान मिडिल स्कूल के 12वीं कक्षा में मैं अचानक पुनर्जन्म हो गया। 18 साल की बर्फ जैसी ठंडी सुंदरता। पिछली जिंदगी में मैं उसे एक नजर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। भले ही इस जीवन में मैंने उसकी जान बचाई, आखिरकार उसने तो पुनर्जन्म नहीं लिया। लिन रैन, क्लास में हमेशा छिंगयान को क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो तुम थे। डरपोक, अगर मुझे फिर से जीने का मौका मिले तो मैं तुम्हें खुद से पाने की कोशिश करूंगा। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ओह, ये क्या स्थिति है? वह अचानक मुझे क्यों गले लगा रही है? नहीं, पुनर्जन्म के पहले दिन ही इतना बड़ा खेल। लिन रैन, तुम कक्षा में सोते हो तो ठीक है, लेकिन तुमने सहपाठी के साथ छेड़खानी भी की। शिक्षक, ये गलतफहमी है, सच में गलतफहमी है। गलतफहमी? तो तुम समझाओ, तुमने सहपाठी को क्यों जबरदस्ती गले लगाया और उसे रुला दिया? नहीं शिक्षक, अभी अभी मैं बुरे सपने से डर गई थी। ये लिन रैन सहपाठी की गलती नहीं है। अच्छा, तो ऐसा है। लिंगयान, तुम पहले बैठ जाओ। लिन रैन, इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर फिर से मैंने तुम्हें लिंगयान को परेशान करते देखा तो देखना मैं तुम्हारी खैर नहीं। 11वीं कक्षा 5वां सेक्शन रॉक, 12वीं कक्षा अब यूनान। अच्छा, क्या कर रहे हो? ठीक से बैठो। बहुत प्यारा है, बहुत मन कर रहा है कि इसे मस लूं, बहुत मन कर रहा है कि इसे दबाऊं। क्या मैंने अभी गलत देखा? मान गए, कमाल। क्या करूं? दिल पिघल गया। उसने मुझे दीदी कहा। भाई रण, वाह, तुमने तो सुधा की सारी अच्छाइयां ले ली। कमाल है। मैं सच में वो मतलब नहीं रखता। मैं समझता हूँ वह सबकी मानी हुई स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। तुम्हें लगता है कि तुम उसके लायक नहीं हो, ये सामान्य है, लेकिन तुम कम से कम उसके साथ बैठते हो। पास का फायदा उठाओ। अगर सच में उसे पा लिया तो बहुत बड़ी बात होगी, और अगर नहीं भी मिला तो कोई शर्म की बात नहीं। वैसे भी यह उस शैन लिंगशान के पीछे पीछे घूमने से बेहतर है। चल लिंगशान। लिंगराइन, लिंगरन, मैं और चियान आइसक्रीम खाना चाहते हैं। तुम हमारे लिए छोटे स्टोर से खरीद लाओ। तुम जल्दी करो, ब्रेक में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अगर अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। तुम्हें भी पता है कि सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। कैंटीन इतनी दूर है, इस समय दौड़कर जाना कैसे संभव है? तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर का लिन रैन नहीं कर सकता। लिन रैन, तुम सही कह रहे हो ना? तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है? अगर बीमार नहीं हो तो खुद जाकर खरीद लो। लेकिन मैं दौड़ नहीं सकती। हमारी लिंगशान तो लड़की है, पतली बाहें और पतली टांगे हैं। तुम कैसे सह सकते हो? अच्छी टांगे। हम तो क्या तुमने मान लिया? इतनी अच्छी टांगे दौड़ने में जरूर बहुत तेज होंगी। खुद पर विश्वास करो, तुम कर सकते हो। लिन रैन, क्या तुम बकवास बंद कर सकते हो? जाओगे या नहीं? बस 5 मिनट बचे हैं। ठीक है, तुम हमारे लिए आइसक्रीम खरीदने जाओ। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें यह वादा करती हूँ कि आज दोपहर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। तुम अभी भी मेरे दोपहर के खाने के पैसे लेना चाहते हो? पिछले जन्म में मुझे काफी नुकसान पहुंचाया, इस जन्म में भी मुझे तुम्हारा चापलूस बनाना चाहते हो। वाह। तुम आखिरकार जा रहे हो या नहीं? अगर तुम नहीं गए तो मैं तो क्या सोच नहीं पा रहे हो, है ना? लिन रैन दिन भर गंदा और थकाऊ काम करता है, बिना कोई फायदा उठाए उसे धमकी देने का क्या हक है?
मैंने सोच लिया है, अगर तुम नहीं गए तो मैंने पहले जो तुम्हारे साथ हाथ पकड़ने की बात पर विचार करने का वादा किया था वह रद्द हो जाएगा। तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। रुको, अभी तक हाथ भी नहीं पकड़ा, इसका मतलब भाई का शरीर अभी भी साफ है। बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। धन्यवाद। डर गए ना? डर गए हो तो जल्दी जाओ। आइसक्रीम मुझे मैग्नम चाहिए। देर हो गई तो इस जिंदगी में कभी मेरा हाथ पकड़ने का मत सोचना। तुम निश्चिंत रहो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम समझे या नहीं? तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी। एक बात पक्की है, कभी पीछे नहीं हटेंगे। कहा था कि जिंदगी भर हाथ नहीं पकड़ेंगे। लिंडे, क्या तुम इंसानों की भाषा समझते हो? लिंगशान का मतलब है अगर तुम नहीं खरीदने गए तो इस जिंदगी में कभी उसका हाथ नहीं छुपाओगे। अरे लिंडन सच में बेचारा है। क्या शेंदा जोक ने उसका दिल तोड़ दिया है? वो तो बकवास करने लगा है। वो निश्चित रूप से समझता है। क्या तुम दोनों इंसानों की भाषा नहीं समझते? ओह, सुधा ने लिन रैन का पक्ष लिया। निरंजन ने कहा कि उसे तुमने कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी तुम यहाँ चिपके हुए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस आदमी को मैंने पसंद किया है, क्या तुम उसे छू सकते हो? सोचिए ज्ञान, हम लिन रैन से बात कर रहे हैं, तुमसे इसका क्या संबंध है? तो तुम और लिन रैन का क्या रिश्ता है? बेवजह दखल मत दो। उसने मुझे खुशी बचाया, कार से टकराकर उड़ गया। तुम क्या कहते हो? क्या रिश्ता है? मैंने अंकल आंटी के सामने घुटने टेककर सिर झुकाया और उन्हें माँ बाप कहना शुरू कर दिया। तुम क्या कहते हो? क्या रिश्ता है? मैं उसकी सहपाठी हूँ। तो तुम सिर्फ सहपाठी हो? मैं तो समझा कुछ बड़ा मामला है। तो तुम्हारा और लिन रैन का क्या रिश्ता है? मैं और लिन रैन अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल सही, और वह भी ऐसा अच्छा दोस्त जिसके साथ हाथ पकड़ने का मौका हो। सच में? सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए तुम्हें दौड़ने वाला दोस्त बनना पड़ेगा। आगे से ध्यान रखना, ऐसे दोस्त मत बनाना जो संदिग्ध हों और सस्ता फायदा उठाना चाहें। और अगर सच में लड़की का हाथ पकड़ना चाहते हो, मेरा पकड़ लो। दौड़ने की जरूरत नहीं, मुफ्त में। बहुत ठंडा, बहुत नरम। क्लास शुरू होने वाली है, अपनी सीट पर वापस जाओ। वाह, कमाल है। गलत मत समझो, मुझे बस उन दो लड़कियों का दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं है। हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इसे दिल पर मत लो। ओह, छोटे सहपाठी का हाथ पकड़ लिया। छोटे लिन रैन का इस जीवन का पहला हाथ पकड़ना सफलतापूर्वक छीन लिया। ग्रीन टी गर्ल का गंदा हाथ दूर रहे। वो हाथ पकड़ने की बात तो मैंने बस यूं ही कह दी थी, तुम्हें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जरूर सच मानना दीदी। तुम्हारा हाथ तुम जितनी बार चाहो पकड़ सकते हो। बहन ने तुम्हारा एक जीवन उधार लिया है, बिल्कुल संकोच मत करो। क्या और कोई सवाल है? क्या अब इस हाथ को पकड़ने की जरूरत नहीं है? ओह, माफ करना, मैं भूल गया। अरे पकड़े गए। स्कूल के निदेशक का हाथ गर्म और आरामदायक है और थोड़ी देर और पकड़ने का मन है। राजा, इसलिए यह ऐतिहासिक घटना उस समय की सामाजिक संरचना में एक मौलिक परिवर्तन का प्रतीक है। भाई, पिछले जन्म में मैंने अपनी जान तुम्हें दे दी थी। तुमने सोचा कैसे शुक्रिया अदा करोगे? छोड़ो, इंसान फिर से जन्म नहीं लेता। जब जब मैं प्रश्न चिन्ह डालता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे समस्या है, बल्कि तुम्हें समस्या है। ठंडे और गंभीर व्यक्ति की ऐसी विशेष आदत। खैर, सुबह फिर से जन्म नहीं ले रहा है। कैसे लग रहा है जैसे धोखा दिया गया हो? छोटे, दीदी अभी तक तुम्हें नहीं समझ पाई।
अरे रैन जी, चलो साथ में खाना खाने चलते हैं। आज तुम्हारा दिन है। पहले स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने तुम्हें गले लगाया, फिर हाथ पकड़ा। इसे तो सेलिब्रेट करना बनता है। मैं पार्टी दूंगा, लेकिन सच कहूँ तो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का किसी के साथ इतना करीबी होना पहली बार है। अगर वो फिर से रैन जी के साथ, चलो खाना खाते हैं, मैं सच में मान लूंगा कि तुम दोनों साथ में हो। खाना खाने चलो। ये झाओके ने कहा कि वह दावत देना चाहता है। एक हफ्ते का खाना खर्च 100 युआन है। जितना बचा सके उतना अच्छा है। तुम मेजबानी करो। अच्छा, मैं बुलाता हूँ। मैं बुलाऊं या न बुलाऊं? हाँ, तो मैं नहीं बुलाता। रैन जी, तुम दोनों खाओ। मेरे घर में अचानक कुछ काम आ गया है। मेरी माँ का दूसरा बच्चा हो रहा है। रंगा, मेरी मदद करो। ओह, क्या अद्भुत गिरगिट है। खाना खाने चलो। चलो। सच में बात कर लो। ये बदमाश लड़के स्कूल जाने में धीरे धीरे चलते हैं और क्लास में समय पर पहुंचते हैं, लेकिन खाने में सबसे आगे रहते हैं। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ कैंटीन में खाना खाने जा रहा हूँ, सबकी नजरों के सामने। शायद कल मैं स्कूल के लड़कों की हिट लिस्ट में आ जाऊंगा। अरे खाओ। दोनों छात्र क्या खाना चाहेंगे? हरी मिर्च मांस के साथ चावल 6 युआन, आलू गोमांस के साथ चावल 8 युआन, मांस पैटी और चिकन कटलेट के साथ चावल 9 युआन। बहुत डरावना है। हर हफ्ते का खर्च 100 युआन, हर दिन केवल 20 युआन खर्च कर सकते हैं। फिर से जीना शुरू किया। शरीर तो जवान हो गया, लेकिन जेब खाली हो जाएगी। लाओ बन, एक प्याज बना हुआ मटन चावल का ऑर्डर देना। कि तुम क्या खाओगे? मैं 1 प्लेट टमाटर और अंडे की करी चावल के साथ लूंगा। 5 रुपए की 1 प्लेट। ये मेन्यू में सबसे सस्ता है। इतना सादा? तुम मांस नहीं खाते हो। इस उम्र में लड़के का शरीर बढ़ रहा होता है। सिर्फ सादा खाना कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, मुझे मांस से एलर्जी है। असल में मुझे महंगे से एलर्जी है। बकवास। लाओ बान, उसके लिए आलू गोश्त का ढका हुआ चावल बदल दो और 2 बोतल ठंडी आइस प्लम जूस ले आओ। ज्यादा मांस खाओ, पढ़ाई में ही ताकत है। तुम्हारे हर हफ्ते के खर्च का आधे से ज्यादा हिस्सा शेन लिंगशान पर खर्च होता है। तुम्हें कैसे पता? स्कूल में बहुत से लोग जानते हैं, मैंने लोगों से सुना है। भाई, लोगों के लिए चापलूसी करने की बात क्या सच में इतनी दूर दूर तक फैल गई है? ये बेवकूफ छोटी सहपाठी सरल और अंतर्मुखी स्वभाव की है। वह शेन लिंगशान जैसी चालाक औरत का मुकाबला नहीं कर सकती। जरा सी भी लापरवाही से धोखा खा जाएगी। नहीं, उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। तुम्हारी उम्र के लड़कों के लिए विपरीत लिंग के प्रति कुछ धुंधली इच्छाएं और खोज होना समझ में आता है, लेकिन भले ही लड़के हों, बाहर जाते समय भी खुद की सुरक्षा करना सीखें। भावनाओं की दुनिया बहुत खतरनाक होती है। कुछ लड़कियों की मीठी बातों में आसानी से मत फंसें, बाद में पछताने का समय नहीं मिलेगा। ये स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सहपाठी अचानक मुझे शिक्षा देने लगी है, और वह भी मेरे भावनात्मक मुद्दों पर मार्गदर्शन कर रही है। कैसे नाराज हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम वास्तव में बहुत होशियार हो और निश्चित रूप से आसानी से धोखा नहीं खाओगे? ये तो कहने की बात ही नहीं है। मैं एक पुनर्जन्मी हूँ। 18 साल की उम्र, 43 साल की आत्मा। कौन से बड़े तूफान नहीं देखे हैं। 11वीं कक्षा के पहले सेमेस्टर में शेन लिंगशान ने तुम्हें एक बार लिनरैन भाई कहा। तुमने 1 महीने का सारा खर्चा उसके लिए स्टार की सीडी खरीदने में लगा दिया। पिछले साल की सर्दियों की छुट्टियों में उसने कहा, हमारे घर का लिनरैन, और तुम जैसे जोश में आ गए। हर दिन साइकिल से उसे आधे महीने तक प्यार भरा नाश्ता पहुंचाते रहे। मैं क्या करूं? और भी बहुत कुछ है। क्या मैं जारी रखूं? कोई और कारण नहीं, बस किसी की पूरी डायरी पढ़ी है। मान गए? मान लिया। पक्के सबूत है। यार, ये हाई स्कूल के 3 साल पूरी तरह से टाइटेनियम एलॉय के चापलूस रहे हैं। इसे साफ नहीं किया जा सकता। ये इतनी स्पष्टता से कैसे पता? बहुत से लोग जानते हैं, मैंने लोगों से सुना है। अरे भाई, दूसरी बार सामाजिक मौत। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो वादा करो कि आगे से किसी के झांसे में नहीं आओगे और ऐसी लड़कियों से दूर रहोगे।
जरूरी है। मैं अपनी जुबान पर काबू क्यों नहीं रख पाता? सिर्फ आगे के लिए नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि पुनर्जन्म की तारीख 2 साल पहले कर दूं, ताकि पहले की सारी काली यादें पूरी तरह मिटा सकूं। तुम्हारी उम्र के लड़कों को अभी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस चरण में मेहनत से पढ़ाई करना और एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लेना ही मुख्य कार्य है। इसलिए अगर शेन लिंगशान फिर से तुम्हें ढूंढे तो उसे नजरअंदाज करो। अगर कोई और लड़की तुम्हारे साथ खेलना चाहती है तो नहीं कहना सीखो। अगर कोई तुम्हें मेरी तरह खाने पर बुलाए तो दृढ़ता से मना कर दो। अगर तुम्हें पता चले कि क्लास में या साल में कोई और लड़की तुम्हें पसंद करती है तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। कोई समस्या नहीं। हाँ, दूसरी लड़कियों को मुझ में दिलचस्पी है तो मुझे तुम्हें रिपोर्ट क्यों करनी चाहिए? और दूसरी लड़कियां खाने पर नहीं बुला सकती, तुम्हें क्यों बुला सकता हूँ? मैं कक्षा का मॉनिटर हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि कक्षा के छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। जहाँ तक खाने की बात है वह अलग है, हम सहपाठी हैं। सहपाठी के साथ खाना खाना बहुत सामान्य है। 还有这种说法，क्या ऐसा भी कहा जाता है? बर्फ की देवी जैसी ठंडी स्कूल की सुंदरी, ऐसी बातों में खुद को धोखा देने के लिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से पिछली जिंदगी में अनुभव नहीं था, इस जिंदगी में पुनर्जन्म हुआ। भाई का 30 से अधिक उम्र का परिपक्व बुद्धिमान आदमी का आत्मा है। अगर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सहपाठी सच में कुछ सोच रही है तो मैं निश्चित रूप से आसानी से समझ सकता हूँ और धोखा नहीं खाऊंगा। धन्यवाद। तो उसे हमें धन्यवाद देना चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो तुम कैसे धन्यवाद करने का इरादा रखते हो? वो दीदी कहकर सुनाओ, कैसे कह सकते हो? कैसे भी हो नहीं कह सकता। इस खाने का पैसा मैं दूंगा। दीदी दीदी दी। बॉस बिल लाओ। अभी क्या मुझे छोटे स्कूल की सुंदर लड़की ने मौका पाकर सिर पर हाथ फेरा? अरे वाह, सफलतापूर्वक शियाओलिन रैंक का फायदा उठाया। खुश हूँ। छोटे सहपाठी के बालों को छूने का अनुभव बहुत अच्छा है। अगली बार फिर छूऊंगा। तुम दरवाजे पर मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं अंदर जाकर कुछ गीले टिश्यू खरीदता हूँ। सहपाठी के साथ सुपरमार्केट में सामान खरीदने जाना ये बहुत सामान्य है। स्कूल में अन्य सहपाठी भी ऐसा ही करते हैं। लिनरैन, क्या तुमने तय कर लिया है कि मुझसे माफी मांगोगे? वाकई समझ नहीं आता इस लड़की की कितनी गहरी चाल है। उसने सुकिंग यान जैसी स्कूल की सुंदर लड़की को भी बुला लिया। जितना ज्यादा लिनरैन इस तरह दिखावा करता है और चालिंग चलता है, उतना ये साबित होता है कि वह तुम्हें पसंद करता है। बस तुम धोखा मत खाना। मैं गारंटी देता हूँ कि दोपहर की छुट्टी तक वह फिर से खुद तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा। क्वाना क्वान ने सही कहा। कोई स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, इस बार मुझे माफ करने के लिए सिर्फ 2-3 उपहार काफी नहीं होंगे। माफी किस बात की? मैं यहाँ ठीक से स्कूल की सुंदर सहपाठी का इंतजार कर रहा हूँ। ये चालाक लड़की कहाँ से आ गई? तुम आमतौर पर कैंटीन में खाना खाते हो, आज स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो तो और किसका कर रहे हो? और क्या बहाना बना सकते हो? अगर मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो तो किसका कर रहे हो? लिनरैन, तुम्हारी ये छोटी चालें मैं पहले ही समझ चुका हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे जलाना चाहते हो, इसलिए पता नहीं कितनी मेहनत की होगी कि सुचिंग यान को तुम्हारे साथ आने के लिए मना लिया। तुम्हें अभिनय करने दो, लेकिन इतनी बचकानी चाल पर तुम्हें लगता है कि मैं विश्वास करूंगा? सुचिंगेन, फिर से मुझे अभी अभी रेस्तरां में रो द्वारा काले इतिहास की सूचीबद्ध की गई सामाजिक मृत्यु की तस्वीर याद आ गई। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की ने सही कहा, ऐसे लोगों के साथ उलझने से केवल खुद को दुखी किया जा सकता है। हाँ, तुमने सही समझा। तुम सच में बहुत बढ़िया हो। बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई तो जहां जाना है वहां जाओ। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। लिनरैन, तुम्हारा क्या रवैया है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह तुम्हें मेरी तरफ से आखिरी मौका है। अभी तुरंत मुझसे माफी मांगो, नहीं तो बाद में पछताओगे। मुझे किस बात का पछतावा होगा?
अगर तुम माफी नहीं मांगते तो आज से न केवल चियानशो, मैं शेन लिंगशान भी तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी और तुम्हारे साथ एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। आगे से चाहे तुम मुझे कितना भी ढूंढना चाहो, मैं तुम्हारी तरफ एक नजर भी नहीं डालूंगी। हम अब दोस्त नहीं हैं। अच्छा, तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? बस वही मतलब है। मेरे सहपाठी ने कहा कि मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और संदिग्ध लड़कियों से कम मिलना चाहिए, खासकर तुम्हारे साथ। मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे सहपाठी ने कहा। तुम सहपाठी की बात पर यकीन कर लेते हो? मैं उसकी बात नहीं सुन सकता। तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं लिनरैन, तुम याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अभी किससे बात कर रहे थे? बात से बुरा तो जमशा नहीं है। जाओ, लिंग ने दिया है चक्कू। छोटे बेवकूफ, तुम्हारी बातों में मिठास है, इनाम के हकदार हो। दोपहर की कक्षा में तुम्हें मेहनत करनी होगी। वास्तव में वो बेहद उत्कृष्ट है। पिछली बार वो दक्षिण प्रांत की कला संकाय में तीसरे स्थान पर थी। वो टॉपर थी। मूर्खों की तरह मत हंसो, ध्यान से कक्षा सुनो। छोटे बेवकूफ, दीदी को चोरी छिपे देख रहे हो और वो भी इतने ध्यान से। दीदी का आकर्षण इतना बड़ा है क्या? अगले मंगलवार द्वितीय मॉक परीक्षा है। पूरे साल के 6 आर्ट्स क्लास हैं। पिछली बार की पहली मॉक परीक्षा में हमारे क्लास का औसत स्कोर दूसरे अंतिम स्थान पर गिर गया था। पहले 30 और पहले 50 में लोगों की संख्या भी चौथे स्थान पर थी और पहले 10 में तो केवल एक ही था। ये बहुत शर्मनाक है। मैं ऑफिस में सिर तक नहीं उठा पा रहा था। इस जीवन में भी बूढ़े लियू का गुस्सा उतना ही तेज है, लेकिन हाँ, कक्षा के परिणाम सीधे उनके प्रदर्शन से जुड़े हैं। रैन, तुम उठो। तुम्हें शर्म नहीं आती ध्यान भटकाने की? तुम्हें पता है पिछली बार तुम्हारे एग्जाम में कितने अंक आए थे? गणित 71, चीनी भाषा 82, अंग्रेजी 74, राजनीति, इतिहास और भूगोल मिलाकर तीनों विषयों में कुल 143। औसतन हर विषय में पासिंग मार्क्स भी नहीं। पूरे क्लास में 49 लोग हैं। तुम 44वें स्थान पर हो। पिछली मिड टर्म परीक्षा से 6 स्थान नीचे। 13वीं क्लास के वो सरनेम वाले आज फिर से मुझ पर ताने कस रहे थे। क्लास की परफॉर्मेंस इन कुछ पीछे रहने वालों की वजह से गिर गई है। इस बार के दूसरे मॉक टेस्ट में कम से कम 20 अंक बढ़ाने होंगे। क्लास की औसत को और नीचे मत गिराओ। अगर नहीं बढ़ा तो मेरे माता पिता से मिलने के लिए तैयार रहो। शिक्षक, 20 अंक बढ़ाना लिन रैन के लिए बहुत मुश्किल है। वो 7वीं कक्षा की क्लास ड्यूटी के पीछे भाग रहा है। उसे पढ़ाई की कहाँ फिक्र है? क्या क्लास की सुंदरता और क्या नहीं, सब बकवास है। वैसे भी 20 अंक बढ़ाने ही होंगे। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन सा तरीका अपनाते हो। आखिरी समय में तैयारी करो या प्रश्न हल करो, रट कर याद करो या फिर किसी और सहपाठी से मदद लो। मुझे प्रक्रिया नहीं, सिर्फ परिणाम चाहिए। टीचर, रहने दीजिए। अगर लिन रैन दूसरे सहपाठियों को ढूंढेगा तो क्या वह दूसरों को भी परेशान नहीं करेगा? वो खुद प्यार में डूबा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह दूसरों को भी प्यार में डुबो दे और सबका नुकसान हो जाए। 30 से अधिक उम्र की आत्मा के लिए इस तरह की बचकानी दुश्मनी का कोई असर नहीं होता। अंक सुधारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। टीचर, कोई बात नहीं, मैं खुद से पढ़ाई कर लूंगा। कोशिश करूंगा कि 200 अंक बढ़ा लूं। 200 अंक? और तुम क्यों नहीं आसमान तक उड़ जाते? मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए 2 अंक बढ़ाना भी मुश्किल होगा शिक्षक। लेकिन लिन रैन को अपनी स्थिति का अच्छी तरह से पता है। उसे पता है कि हमारी कक्षा के होशियार छात्र उससे बात नहीं करना चाहते, इसलिए उसने खुद ही पीछे हटकर आपको परेशानी से बचा लिया। हा हा हा। तो फिर छोड़ो, अपनी खुद की तैयारी पर ध्यान दो। अगर सच में कोई समझ में न आने वाला सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा। मैं लिन रैन को ट्यूशन दूंगा। जल्दबाजी हो गई। मैंने तो आधा ही लिखा था और सारा ध्यान मेरे सहपाठी ने खींच लिया। नहीं, सुसहपाठी के अंक अच्छे हैं, लेकिन इस बार की दूसरी मॉक परीक्षा में उसे हमारे क्लास के लिए साल की पहली रैंक लानी है। उसे लिन रैन से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। हाँ, बात तो सही है। मैं देखता हूँ कि शायद फिर भी। टीचर, कोई बात नहीं। क्लास मॉनिटर के रूप में सहपाठियों की मदद करना मेरा कर्तव्य है और लिन रैन की पढ़ाई में मदद करने से मेरी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत, पढ़ाई में मदद करने से मेरे अपने ज्ञान बिंदुओं को समझने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो लिन रैन की सहायता का काम तुम्हें सौंप दिया गया है। बस ये तुम्हारी खुद की तैयारी पर असर न डाले। लिन रैन, तुम्हें इस मौके की कद्र करनी चाहिए और सुसे अच्छे से सीखना चाहिए। कृपया किंगान सहपाठी से पूछें, खुद न सीखें और दूसरों को प्रभावित करें। सावधान रहें कि मैं आपसे पूछूं। समझ गया, वास्तव में कोई परेशानी नहीं है, मैं अकेले कर सकता हूँ। गलत मत समझो, मैं खास तौर पर तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। बस एक मॉनिटर और सहपाठी के रूप में मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। कोई बात नहीं। मेरे छोटे सहपाठी को परेशान करने वाले लोग, तुम लोग मदद नहीं करोगे तो मेरे सुकिंग्यान की मदद ही काफी है। अरे वाह, एक के बाद एक करीबी अध्ययन सहायता, छोटे सहपाठी के साथ नजदीकी संपर्क का एक और मौका। कहाँ से शुरू करें? क्यों ना हाथ से हाथ पकड़कर सिखाएं।
रंगा, तुम तो कमाल हो। दोपहर को साथ में खाना खाना तो ठीक है, लेकिन स्कूल की सुंदरी खुद से तुम्हें पढ़ाई में मदद कर रही है। ये तो किस्मत है। भले ही इस बार तुम्हारा दूसरा मॉक टेस्ट खराब हो जाए और पुराने लिए तुम्हारे माता पिता को बुला लें, फिर भी ये सब इसके लायक है। इसने कहा कि मैं इस बार परीक्षा में फेल हो जाऊंगा बिना किसी की मदद के। इस बार मैं भी कम से कम 200 अंक पढ़ा सकता हूँ। अरे देखो, स्कूल ब्यूटी के साथ एक V1 कर सकते हो। रैन भाई, तुम तो खुशी से पागल हो गए हो, बकवास करने लगे हो। विश्वास नहीं होता तो रहने दो। मुख्य बात यह है कि रानगी, तुमने बहुत बड़ा चला कर कहा। तुमने पिछली बार 370 अंक प्राप्त किए थे, 200 अंक बढ़ाकर 570 हो गए, जिससे तुम कक्षा के पहले 15 में आ सकते हो। आम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। क्या हम शर्त लगाएं? अगर इस बार दूसरे मॉक में मैंने कम से कम 200 अंक बढ़ाए तो मैं शर्त हारने पर तैयार हूँ। उस समय रात को स्कूल के मैदान में उल्टा खड़ा होकर 3 चक्कर लगाऊंगा। वाह, इतना साहसी। अगर मैं हार गया अगर तुम हार गए तो क्या तुम भाइयों के साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हो कि तुमने स्कूल ब्यूटी को कैसे पटाया? एक क्लास भी शुरू कर सकते हो। किंगन, सच बताओ, तुमने लिनरैन को ट्यूशन देने के लिए कैसे मान लिया? ये तुम्हारे जैसा नहीं है। कुछ नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूँ। वो मेरा सहपाठी है तो मैंने बस मदद कर दी। नहीं तो क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? हाँ, तुम तो हमारी यूनान की स्कूल ब्यूटी हो। भला कैसे उस तरह के आखिरी पायदान वाले को पसंद कर सकती हो? लगता है सच में दया आ गई, बस एक संयोग है। आसानी से टाल दिया। आधिकारिक घोषणा में अभी समय है। पहले छोटे सहपाठी को थोड़ा छेड़ते हैं। लेकिन सच में आज लिन रैन काफी हैंडसम लग रहा था। हाँ, वह छोटे प्यारे भाई की तरह है, स्वभाव से अंतर्मुखी, लेकिन देखने में काफी अच्छा है। किंग रैन, अगर तुम्हें सच में दिलचस्पी नहीं है तो क्यों ना मैं किसी दिन कोशिश करूं? मुझे इस तरह का प्रकार काफी पसंद है। दूसरी मॉक परीक्षा जल्द ही है। अच्छी तरह से पुनरावलोकन करो, बेकार की बातें कम सोचो, तैयारी करो। तुम किस विषय की पहले ट्यूशन लेना चाहते हो? शायद रहने दो, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तुम्हें लगता है कि मदद की जरूरत नहीं है? ये शियान जोंगडियन मिडिल स्कूल का अंग्रेजी पेपर है। इसमें वांशिंग पिंगपोंग को हल करो। अगर गलतियाँ 8 से कम हो तो मैं मान लूंगा कि तुम खुद कर सकते हो। यह पेपर काफी कठिन है। उसे कम से कम आधे गलत करने होंगे, तब एक एक करके हाथ से सिखाना होगा।